पटना जिले के खुसरूपुर इलाके में बीते शनिवार को दबंगों द्वारा दलित महिला के साथ की गई मारपीट मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री जनक राम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वर्तमान सरकार ने दलितों के ऊपर पूरी तरह से अत्याचार बढ़ा है। जनक राम ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस चाचा भतीजे की सरकार में लगता है दलितों पर अत्याचार ही हो रहा है। पुलिस तंत्र वहां पर पूरी तरह से फेल हो गई है। जनक राम ने कहा कि ये मामला पटना का ही नहीं पूरे बिहार का हाल यही है। बीजेपी नेता ने कहा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर दलितों से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको सरकार इंसाफ नहीं दिलवा पाती है। जनक राम ने कहा कि बिहार एक बार फिर जंगल राज की दिशा की ओर बढ़ रहा है। जनक राम का कहना है कि बिहार जिस तरह से हालात बन रहे हैं, हम सभी को अब डर लगने लगा है। दलितों की वही हालत है जो आज से 70 साल पहले रही थी। आज हम लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, जाति नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ वोट बैंक तक सीमित नहीं रह गया क्या ये दलित समुदाय? मैं इससे सहमत हूँ। कहीं न कहीं ये देश और प्रदेश में, लेकिन मैं खास करके बिहार प्रदेश का हूँ। आपने पूरे देश की बात किया, तो बिहार प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये इसका भयावह रूप लेगा। वोट के हथियार बना करके इसको बहुत दिन तक उपयोग नहीं किया जा सकता है। बड़े समाज को बड़े दिनों तक गुमराह करके नहीं रखा जा सकता है। ये लोकतंत्र तरीके से अगर देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, तो मात्र 9 साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ। लेकिन जब राज्यवार हम देखते हैं, बिहार प्रदेश में 15 साल माता पिता की सरकार रही और 18 साल सुशासन के नाम से जाने जाने वाले अब पलटी मार के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं की सरकार रही। लगभग 33 साल तक दो परिवार के लोगों ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे। लेकिन क्या अनुसूचित जाति के वर्गों को, अति पिछड़ा जाति के वर्गों को, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, किसी वर्ग के, क्या उसका उत्थान हुआ? नहीं हुआ। आपने देखा होगा कमजोर वर्ग में सवर्ण समाज के लोगों को भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% रिजर्वेशन दे करके उसको मूलभूत सुविधा देने के लिए, सम्मान कैटेगरी में लाने के लिए उसको एक रिजर्वेशन दिया है। लेकिन क्या रिजर्वेशन के आड़ में बिहार सरकार ने ये जात जात को बांटने का काम किया? आपने देखा होगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, जो अनुसूचित जाति में चमार है, दुसाध है, डोम है, धोबी है, मुसहर है, पासी है, ताती है, ततवा है, ये खटिक है, इन तमाम जातियों को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, उस अनुसूचित जाति के एक तो रिजर्वेशन पूर्ववर्ती महागठबंधन की सरकार में जो पति पत्नी की सरकार कही जाती थी, जंगल राज की सरकार कही जाती थी, उस सरकार में रिजर्वेशन तो SC ST को मिला नहीं। लेकिन जब उनके बाद ये महागठबंधन के बाद ये नीतीश कुमार जी आए सत्ता में, तो जात जात को लड़ाने का प्रयास किया, अनुसूचित जाति को महादलित में बांटने का काम किया, महादलित को अति महादलित में बांटने का काम किया। जात जात बांट करके आप तो सत्ता में बने रहते हैं, लेकिन क्या आपने देखा कभी अनुसूचित जाति के बस्तियों में आज तक सड़कें नहीं बनी है? ये मुख्यमंत्री जी को नहीं देखना चाहिए? शासन प्रशासन के माध्यम से उसको विकास नहीं होना चाहिए? सिर्फ जुबानी जुमलेबाजी करके बिहार सरकार सत्ता में बने रहना चाहती है। लेकिन आने वाले दिनों में ये रविदास समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं, मुसहर समाज के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनको उखाड़ फेंकने के लिए अब रोड पर आ जाए। सर, बिहार में दलित समाज के लोगों के साथ ऐसी देखिए, बड़ी ये शर्मनाक घटना है। जितना निंदा किया जाए बहुत कम पड़ेगा। और लगातार आप जैसे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लेकर के, संविधान के नाम लेकर के, दलितों के नाम ले लेकर के महागठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन जब से बनी है, गरीबों को झूठी आशा और झांसा दे करके लोगों को गुमराह पर लाने का काम करते रहे। ये देखने को मिल रहा है कि जब से महागठबंधन की चाचा और भतीजी की सरकार आई है, बेतहाशा गरीबों और दलितों और शोषितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है।
जिसका उदाहरण आप रूपसपुर में, आप खुसरूपुर में आपने देखा होगा। 25 तारीख को हथपैस पैसा लेने के एवज में 1500-1600 रुपया था, जिसके एवज में उस गरीब परिवार के महिला और पुरुष मिलकर के लगभग ब्याज रूपी 5000 रुपया तक वापस कर दिया गया। फिर भी उस परिवार के बंधक बना करके बुरी तरह से पीटना, नग्न करके अपमानित करना, शरीर पे पेशाब करवाना, ये कहीं न कहीं मानवीय को शर्मसार करता है। दुख तो हो रहा है कि बिहार के एक दलित शोषित वंचित की आवाज़ बुलंद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जाने जाते थे, लेकिन आज शर्मसार है बिहार के कमज़ोर वर्ग के लोग। कमज़ोर वर्ग के लोगों के ऊपर बेतहाशा अन्याय अत्याचार बढ़ा है और पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर लीपापोती किया जाता है। कहीं भी दलितों को, कमज़ोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता है। इसका उदाहरण खुसरूपुर में देखा गया। अब तक FIR के नाम पर पुलिस प्रशासन उस परिवार को संतावना दिया है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तारियां नहीं हुई है। क्या उम्मीद इस सरकार से किया जा सकता है? गरीब आदमी कहीं ना कहीं डर और दहशत की ज़िंदगी जी रहा है। ये पटने की नहीं, आप मोतिहारी में देखा होगा 1 सप्ताह पहले किस तरह दिन दोपहर दलित परिवार के एक चुने हुए प्रतिनिधि को गोली मार दी जाती है। आज 3 दिन पहले गोपालगंज जिला में राजेंद्र महतो को, पुत्र अभी शिक्षक में उसका रिजल्ट भी हुआ, उसको भी निर्मम हत्या कर दी जाती है लंगटू हत्या में। मेरे कहने का मतलब बिहार के 38 जिले में जहाँ भी आप देखिएगा, आए दिन कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति वर्गों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और कानूनी कार्रवाई जीरो है, नाम मात्र का है। सिर्फ यह सरकार झूठी वादा दे करके गरीबों को गुमराह कर रही है। मैं उस परिवार के होने के नाते मैं बिहार के मुख्यमंत्री अगुआ आदरणीय नीतीश कुमार जी से और उनके साथ गलबहियाँ जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से एक कहना चाहता हूँ कि आप लोग संविधान के आड़ में, बाबा साहब अम्बेडकर की आड़ में जो गरीबों को वोट लेकर के सत्ता में बने रहने का एक कुत्सित आप प्रयास करते हैं, तो कम से कम ये गरीब के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको न्याय आप दिलाने के लिए आप पुलिसिया विभाग को आप कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं छूट देते हैं? मुझे तो लगता है कि किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र के तहत गरीबों के ऊपर अत्याचार कर ही सत्ता में बने रहने का आपका मानसिकता झलक रहा है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार प्रदेश के कमज़ोर वर्ग के लोगों ने ये रोड पर उतरेंगे। देखिए, सुशासन का नाम कहीं ना कहीं जब NDA की सरकार थी और आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन के नाम से जाने जाते थे। जब जंगल राज 1 और 2 पार्ट से निकल करके 2005 से 2010 में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए थे तो सुशासन के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब जब आप महागठबंधन के घटक बनते हैं, महागठबंधन के आप साथ जाते हैं, जो बिहार प्रदेश के सभी समाज के लोगों ने जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए NDA के साथ आया था। लेकिन जब NDA के साथ छोड़कर के महागठबंधन के साथ जाते हैं तो जंगल राज दिखता है, ये जनता भी कह रही है। और थाना प्रशासन, जब एक गांव देहात में कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब काहे का डर, जब जब महागठबंधन की सरकार आती है तो जनता डरी हुई और सहमी हुई रहती है, ये दिखता है। एक और सवाल है सर। पटना से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।